हम इस लड़ाई को जो है सभी संगठन एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं और आज जो है लड़ने के लिए हम तैयार भी हैं, चाहे वो बिहार का गांधी मैदान हो और या जंतर मंतर दिल्ली का जंतर मंतर। लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के 13 करोड़ सहारा के उन जमाकर्ताओं की लड़ाई है जिन लोगों ने, जिन गरीब लोगों ने पाई एक एक पैसा जोड़ के सहारा में जमा किया और आज उनका पैसा नहीं मिल रहा है। जन आंदोलन और विश्व भारती जन सेवा संस्थान ये सब मिलकर जो है इस सहारा की लड़ाई को लड़ रही है। हम चाहते हैं कि जितने भी सहारा के पीड़ित जमा करता है वो भी आगे निकल कर आए और जो एजेंट लोग होते हैं वो भी निकल कर आए और अपना अगर पैसा लेना है तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और दिल्ली का रुख हमें करना। दुर्भाग्य की बात है कि सहारा के जो कर्मचारी थे, जो उसमें काम करने वाले एजेंट थे, उनके साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ क्योंकि हमने एक डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट में ये सामने आया कि लगभग 5 से 6 हजार जो एजेंट है और जो उसमें गरीब जमा करता थे सुसाइड कर चुके या पैसे न मिलने के अभाव में दम तोड़ चुके या गरीबी के उस तादार पे है कि वे अपना परिवार भी नहीं चला पाते। में ताकत होती है और अलग अलग अगर जो है मुट्ठी खोल देते हैं वो ताकत नहीं होती। तो आज हमने ये ताकत पहचानी है, सभी को पहचाननी पड़ेगी। सभी जितने भी पीड़ित है पूरे भारत से जो है जितने भी संगठन बने हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, सबको एक बैनर के नीचे आकर इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ाना है ताकि सरकार को ये दिखाना है कि पूरे देश के लोग जाग चुके हैं, आपको इसका समाधान करना ही करना पड़ेगा। देश के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से यही आह्वान है कि आप लोग आइए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें हम सबको शामिल होना पड़ेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर हैं और हमारे साथ जो सहारा इंडिया है उसकी लड़ाई लड़ रहे 2 बड़े संगठनों के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ थाने में अभी गए थे और थाने से बाहर आए हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और क्या अंदर बात हुई है हम जानेंगे। हमारे साथ संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के संसार सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, क्या बात हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सरकार को आपने देखा है कि सरकार को जो है दूसरी योजना खत्म होने को जा रही है। सबको ये आशा थी कि जो है मोदी सरकार आएगी और सबके साथ सबका साथ और सबका विकास लेके चलेगी, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। गरीब वहीं के वहीं रह गए और अमीरों का विकास हो गया। हम इस लड़ाई को जो है सभी संगठन एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं और आज जो है लड़ने के लिए हम तैयार भी हैं, चाहे वो बिहार का गांधी मैदान हो और या जंतर मंतर दिल्ली का जंतर मंतर हो। आज हम जो है इसी के लिए परमिशन लेने के लिए आए हैं कि 2 अप्रैल को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें हमारा संगठन और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन और विश्व भारती जन सेवा संस्थान ये सब मिलकर जो है इस सहारा की लड़ाई को लड़ रही है। हम चाहते हैं कि जितने भी सहारा के पीड़ित जमा करता है वो भी आगे निकल कर आए और जो एजेंट लोग होते हैं वो भी निकल कर आए और अपना अगर पैसा लेना है तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और दिल्ली का रुख हमें करना पड़ेगा। तो आज जिस तरह से ये संगठन दोनों एक बैनर के तले आ रहे हैं और भी कई संगठन आ रहे हैं, तो ये एक मैसेज है कि एक बड़ा आंदोलन होगा। जी बिल्कुल, बड़ा तो होगा। देखो, एक मुट्ठी में ताकत होती है और अलग अलग अगर जो है मुट्ठी खोल देते हैं वो ताकत नहीं होती। तो आज हमने ये ताकत पहचानी है, सभी को पहचाननी पड़ेगी। सभी जितने भी पीड़ित है पूरे भारत से जो है जितने भी संगठन बने हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, सबको एक बैनर के नीचे आकर इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ाना है ताकि सरकार को ये दिखाना है कि पूरे देश के लोग जाग चुके हैं, आपको इसका समाधान करना ही करना पड़ेगा। तो अभी तक जो आंदोलन हुए हैं उसका बहुत ज्यादा असर तो देखा नहीं गया है, क्या मतलब गारंटी है कि इसका कुछ असर होगा? नहीं, देखिए, अगर आप घर में बैठकर जो है सोचेंगे कि सरकार आपकी सुनेगी या कंपनी आपकी सुनेगी, ऐसा नहीं होता। हमने शुरुआत से ही जो है संगठन बनाकर जो है इसकी लड़ाई लड़ी है और आपको पता है कि कंपनी को भी और जो है सरकार को भी इस पर निर्णय लेना पड़ा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं सरकार इस पर जो है पूर्णतः जो है कार्रवाई नहीं कर रही और कंपनी भी जो है सरकार के साथ मिलकर जो है कभी कुछ नए जो है बहाने बनाकर और जो है डिफेंस जो है सेंटर स्टार इस तरीके से लाकर जो है फिर भी पीड़ित वही का वही है। लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को दिखाएंगे तो शायद हमें जो है इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इससे पहले आप लोग एक आंदोलन लखनऊ में भी कर रहे हैं? जी, लखनऊ में भी कर रहे हैं। 28 तारीख को लखनऊ में ये आंदोलन है। सारा शहर में जो है हमारा ये प्रोग्राम है कि अगर पूरे देश के लोग जो है इकट्ठा होकर सारा शहर में आते हैं, क्योंकि जितने पूरे भारत से जो पैसा कलेक्ट होता था वो लखनऊ में जाता था और लखनऊ में ये हेड ऑफिस है। तो हमारा जो है ध्येय ये है कि हम क्यों न लखनऊ में जो है सारा शहर के अंदर ही घुसकर
हम अपनी जो है आवाज को बुलंद करें और जो है कंपनी को भी दिखाए और सरकार को भी दिखाए कि सहारा के पीड़ित कुछ भी कर सकते हैं अपना पैसा लेने के लिए। तो उस दिन मतलब आपका जो परमिशन है क्या रहा अंदर थाने में, क्या बात थी? देखिए, परमिशन का क्या होता है कि परमिशन आपको जो है देनी पड़ती है, आपको अपनी जो है अर्जी लगानी पड़ती है कि हम जो है फला डेट में आ रहे हैं। वो परमिशन देना ना देना वो सरकार के हाथ में है, कानून के हाथ में है, लेकिन हम जाएंगे। हमारे साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान से नौशाद जी हैं। और नौशाद जी, ये जो संस्था है ये झारखंड में भी काफी लड़ाई लड़ी और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने अभी पीछे एक मंच से घोषणा भी किया था कि इस लड़ाई में हम काफी आगे आ गए हैं और एक्टिव रोल अब निभाएंगे। तो सर क्या कहेंगे आज जो आप आए हैं? सबसे पहले आपके चैनल के जितने दर्शक है सबको नमस्कार। बिल्कुल, हमारा जो आंदोलन है वो 2 अप्रैल को हमने प्रस्तावित आंदोलन किया है और आज हम लोग पार्लियामेंट थाने में गए थे। इसके लिए कुछ औपचारिकता होती है, उसकी पूरी करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है और उसके बाद परमिशन ग्रांट होती है। तो परमिशन तो लगभग तय है, हो ही जाएगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के 13 करोड़ सहारा के उन जमाकर्ताओं की लड़ाई है जिन लोगों ने, जिन गरीब लोगों ने पाई एक एक पैसा जोड़ के सहारा में जमा किया और आज उनका पैसा महंग लगा है। बेटियों की शादी है, पढ़ाई है, लिखाई है, छत है, मैं कहूँ कि आपका बहुत बहुत प्रोग्राम है, सारे एकदम बिल्कुल उनके जो सपने थे वो खत्म हो चुके हैं। तो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सहारा के जो कर्मचारी थे, जो उसमें काम करने वाले एजेंट थे, उनके साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ क्योंकि हमने एक डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट में ये सामने आया कि लगभग 5 से 6 हजार जो एजेंट है और जो उसमें गरीब जमा करता थे सुसाइड कर चुके या पैसे न मिलने के अभाव में दम तोड़ चुके या गरीबी के उस तादार पे है कि वे अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए जैसे हमारे साथी संसार जी ने कहा कि जितने भी संगठन हैं हमारे, जितने भी संगठन हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे हमारे साथ उनका कुछ भी रहा हो, तो हम उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आप आइए और इस लड़ाई को, इस पुण्य की जो लड़ाई को, इसको आगे बढ़ाइए और 2 अप्रैल को जो जंग यानी कि जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उस सब में आप भाग लीजिए। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ लोग सोचते हैं कि संगठन है, पार्टी है, नहीं, ये जो लड़ाई है ये आपको बिल्कुल विचित्र प्रकार की लड़ाई है। क्योंकि हम लोग ना तो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, ना हम लोग किसी दूसरे समुदाय समूह के संगठन से जुड़े हैं। ये लड़ाई सिर्फ मात्र हमारा जो संगठन है वो सिर्फ सहारा के जो जमा करता है और प्लस हम तो ये आगे एक अभियान चलाएंगे, सहारा के साथ नहीं है कि जितने भी चिटफंड कंपनियों के पीड़ित साथी है, जितने भी है, क्योंकि हमारा मोटो जो है, जो हमारा एक कार्य जो हमको मिला हुआ है वो हमें अपने मैन्युफैक्चर में भी डाला हुआ है कि चिटफंड मामले में जितने भी ये देश के अंदर हो रहा है घोटाला है, उसके खिलाफ हमारा विश्व भारती जन सेवा संस्थान और दूसरे जो हमारे साथी है तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है और पूरी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एकदम बिल्कुल तैयार है। तो हम आप सबसे लोग निवेदन करते हैं कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर लीजिए। तो 2 अप्रैल को जो लड़ाई जंतर मंत्र पर होनी है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। आप अपना बहुत कीमती समय हमें दीजिए, यानी कि हमें नहीं, अपने आप को दीजिए। और सारे देश के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से यही आह्वान है कि आप लोग आइए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें हम सबको शामिल होना पड़ेगा। जी चलिए, तो ये जो कॉल है, एक तरह से पीछे हमारी बात हुई थी, जो लोकसभा सांसद हैं बिहार से, आरा से, सुदामा प्रसाद जी, उन्होंने बताया था कि हाँ, ये कॉल करके हम सारे संगठनों को एक मंच पे ला रहे हैं। तो क्या लग रहा है जब सांसद इसमें आगे हैं तो ये लड़ाई और मजबूत हो जाती है? देखिए, मैं माननीय सांसद जी सुदामा प्रसाद जी और कई अन्य संसद जी है और उसके साथ साथ में हमारे कुछ विधायक है जो झारखंड के हैं, उनका जो काम मानता हूँ अति सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। बल्कि हम तो सही बात तो यह है कि हम उनके शुक्रगुजार होने चाहिए। उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया और जो हमारे दर्द को समझा वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खासकर माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी से कहना चाहता हूँ कि आपने वास्तव में जो आपकी पार्टी है उसका जो एक मैन्युफैक्चर है उसका जो काम किया और जो सहारा के विक्टिम थे, पीड़ित थे, उनका आपने सहयोग किया, चाहे वो आपका गांधी मैदान में आंदोलन रहा हो, चाहे धरना प्रदर्शन रहा हो, या आपका रैली रही हो, या फिर हमारे जो साथी पीड़ित साथी आपके पास मिलने के लिए जाते हैं, आप उनको तवज्जो देते हैं और उनके कंधे से कंधे मिलाकर
लड़ने का काम और प्रण लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सांसद जी। तो चलिए, तो जो चलते चलते जो 13 करोड़ निवेशक हैं उनसे आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों से इस तरफ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह का ऐसा कदम मत उठाइए जो आपके परिवार को भारी पड़े, और आप हमारे साथ आइए, संगठन के साथ आइए, और जो लड़ाई लड़ रहा है संगठन उन सबके साथ आइए। और जैसे धरना प्रदर्शन की जो बात 2 अप्रैल को है उसमें भी आप शामिल होइए, और कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान आपकी लड़ाई के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। और आप हम लोगों को सहयोग कीजिए, आप सहयोग का साथी आप बन के कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चलिए। आपका पैसा सरकार की जबाड़ से निकालना हमारा काम है जी। चलिए, तो ये थे नौशाद जी और संसार जी। ये जो 2 बड़े संगठन हैं जो 13 करोड़ निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान और संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, ये इन दोनों के प्रतिनिधि के तौर पे आज थाने में पहुंचे हैं और थाने में परमिशन देने के लिए आए हैं कि एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है वो इस निर्णायक लड़ाई के लिए, एक जो सहारा के निवेशकों के लिए एक बड़ा प्रदर्शन 2 अप्रैल को होने जा रहा है। तो आप सब से भी यही निवेदन है कि आप जहां भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, अभी काफी समय है, अपने डेट को सुरक्षित कर लें और 2 अप्रैल को दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में इस आंदोलन को रूप दें, क्योंकि बगल में संसद का सत्र चल रहा है और सारे सांसद प्रतिनिधि यहीं होंगे। सारे जो आपके क्षेत्र से जो सांसद चुन के आए हैं वो सब यहीं होंगे। तो आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी और उन तक पहुंचेगी तो सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार चाहेगी तो इसका हल निकलेगा। तो इसलिए आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।